ये है जिबूटी, अफ्रीका के कोने पर एक छोटा सा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख के करीब है। इस कंट्री के बारे में इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये छोटा सा कंट्री पूरी दुनिया के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सारे कंट्रीज ने अपनी अपनी मिलिट्री बेसेस बना रखी है। जिबूटी के मैप को अगर क्लोज करके देखें तो यहाँ पर आपको अमेरिका की मिलिट्री बेस दिखाई देगी। इसके साथ ही फ्रांस की 2 मिलिट्री बेसेस हैं। इसके पास जापान की मिलिट्री बेस है और हैरानी वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ये जापान की अकेली मिलिट्री बेस है आउट ऑफ कंट्री। यहाँ पर इटली, फ्रांस और जर्मन के फौजी कैंप भी हैं और इनके अपोजिट साइड पर चाइना की बहुत बड़ी मिलिट्री बेस है। इंडिया, रशिया और सऊदी अरब यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसेस बनाने के लिए जिबूटी की गवर्नमेंट के साथ डील्स कर रहे हैं। टेक्निकली जिबूटी वो अकेला कंट्री है जहाँ इतनी सारी मिलिट्री बेसेस हैं, बट इस छोटी सी अफ्रीकन कंट्री में ऐसी क्या बात है जो दुनिया की सारी बड़ी कंट्रीज ने यहाँ अपनी अपनी मिलिट्री बेसेस बना रखी है। चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। बेसिकली जिबूटी के इतने खास होने की वजह है इसकी लोकेशन। जिबूटी यमन के साथ बाब अल मंदूब स्ट्रेट की वेस्ट की तरफ है। बाब अल मंदूब 28 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह है जहां से सारे कार्गो जहाज इंडियन ओशन को क्रॉस करके रेड सी में इंटर होते हैं और यहां से आगे निकलते हुए यूरोप को माल सप्लाई करते हैं। आसान लफ्जों में समझें तो एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने वाला ये सबसे शॉर्ट रास्ता है और यही चीज जिबूटी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। पूरी दुनिया की 10% ऑयल और 6% गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ये सारा ऑयल और गैस आता है पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान के बीच गिरा हुआ समंदर का ये हिस्सा है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े गैस और ऑयल के रिजर्व हैं। पूरी दुनिया के 50% ऑयल और 40% गैस के रिजर्व इन सारी कंट्रीज के पास हैं। पर्शियन गल्फ आज के वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि इस छोटे से हिस्से पर पूरी दुनिया की 50% एनर्जी सप्लाई डिपेंड है। इन कंट्रीज से निकलने वाले तेल और गैस को बड़े बड़े शिप्स पर लोड किया जाता है और एशिया के सारे बड़े कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग और जापान। इस तरह बाकी ऑयल और गैस इंडियन ओशन को क्रॉस करके बाब अल मंदूब की तरफ आता है और फिर जिबूटी को क्रॉस करता हुआ यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। पूरी यूरोप की 20% तेल और 25% गैस इंपोर्ट जिबूटी से गुजर कर आती है। इसलिए अगर ये जगह किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरा यूरोप बुरी तरह से क्राइसिस में आ जाएगा। इसके अलावा एक ही रास्ता यूरोप को जाता है। पूरी अफ्रीकन रीजन को क्रॉस करके यूरोप तक माल लेकर जाना एक तो रिस्की है और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। 2021 में बाब अल मंदूब में एक शिप के फंसने की वजह से पूरी दुनिया को $9.6 बिलियन का लॉस हुआ था। एक कंट्री ऐसी है जिसके लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब के पास पूरी दुनिया के 20% ऑयल के रिजर्व हैं। यही रीजन है कि सऊदी अरब जिबूटी में अपना मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि इसकी शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट दूसरी तरफ ये जगह यूरोप के लिए बहुत स्पेशल बन चुकी है, जिसका रीजन है रशिया यूक्रेन वार। रशिया ने यूरोप को दी जाने वाली सारी गैस को रोक दिया है और पूरे यूरोप के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कतर से गैस को एक्सपोर्ट करना। कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री है, बट इसके पास दुनिया का दूसरा बड़ा गैस रिजर्व है। कतर के पास भी बाब अल मंदूब वाला रास्ता है जिससे कतर यूरोप को गैस सप्लाई कर सकता है। यही रीजन है कि सारी यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसेस बना रही हैं ताकि कोई भी इस एरिया को ब्लॉक ना कर सके। चाइना की भी 30% एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होती है। अमेरिका यहाँ पर इस वजह से मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि वो यहाँ बैठकर सब पर नजर रख सके और कोई भी दूसरी कंट्री यहाँ पर टोटल कंट्रोल ना ले सके। इस पूरी सिचुएशन में फायदा हो रहा है जिबूटी का, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। शायद आने वाले वक्त में जिबूटी अफ्रीका का सबसे रिच कंट्री बन सकता है। इस पूरी सिचुएशन से एक बात समझने वाली ये है कि अगर कोई भी कंट्री अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ले तो वो अपनी जमीन का यूज करके भी खुद को रिच बना सकता है। इसकी खुली एग्जांपल हमारे सामने है दुबई, एक छोटा सा शहर जो आज पूरी दुनिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन चुका है। ये वही दुबई है जहाँ के लोग खाने पीने के लिए तरसते थे, बट आज उनके पास सब कुछ है। वक्त सब कुछ बदल देता है, बस जरूरत होती है वक्त के साथ खुद को बदलने की। खैर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।